हाँ जी, क्या हाल-चाल? ये एपिसोड 9 है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन एनिमे के। तो बाकी के एपिसोड देख सकते हो तुम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कैसे यूकी-चान अपने ग्रैंडफादर के साथ बात कर रही है, जिसमें कुजे-कुन के बारे में बात चल रही है, जिसमें वो जानते हैं कि कैसे वो कल जीत गया था और उसकी अपोजिशन वहाँ से भाग गई थी और इसके वजह से कुजे-कुन को जो रिस्पेक्ट मिली है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, जिससे तुम ही स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनो, ना कि कुजे-कुन। यूकी-चान समझ जाती है और फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है कि तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और पूछती कि क्या तुम और कुजे-कुन के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना। यूकी हाँ कहती है और फिर उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अब इतनी सारी बातें करने के बाद यूकी को थकावट हो रही है, तो वो अयानो से पूछती है कि क्या वो उसे होल्ड कर सकती है। अयानो परमिशन दे देती है और यूकी-चान उसे गले लगा लेती है। उसके बाद यूकी उसके बूब से अपना सर रब करती है। ये कुछ ज्यादा वियर्ड नहीं रहा। अब हमें ओपनिंग के बाद दिखाया जाता है स्कूल में कि कैसे कुजे-कुन और आलिया-सान साथ में बैठे हुए हैं और उसे क्लासमेट उससे बात कर रहे हैं कि कैसे वो कल जीता था वो कमाल का था, जिसमें वो आलिया की भी तारीफ करते हैं और वो ये बोलते हैं कि सयाका का यूं भाग जाना कुछ अच्छा नहीं था। कि तभी आलिया वहाँ से खड़े होके कुजे-कुन को एक क्लास में ले जाती है जहाँ पे वो बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि उसे ये सब नहीं करना था। कुजे-कुन उसे ये बताता है कि कैसे स्कूल में सासिना की इज्जत घट चुकी है और वो ये भी नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो, इसलिए उसके लिए उसके पास एक प्लान है जिससे आलिया जीत गई ऐसा भी लगेगा और वो सयाका वहाँ से भाग गई ऐसा भी नहीं लगेगा। कुजे-कुन को कुछ एहसास होता है कि वहाँ पे कोई तो है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और सासिना वहाँ पे छुपे हुए थे। अब वो देखते हैं कि आलिया को कुछ हो रहा है, कुछ ज्यादा ही पास आ रही है और ब्लश करे बहुत ज्यादा स्माइल के साथ। उसे ये डर लग रहा है कि ये सीन बिल्कुल उस रोम-कॉम जैसा हो रहा है जो उसने पढ़ा था। अब कोई माहौल बन चुका है और उसे ये रोकना होगा क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट और सासिना है, तो वो ये सब चीज नहीं होने दे सकता है। प्रेसिडेंट और सासिना को वहाँ से बाहर आने के लिए बोलता है और उन्हें आलिया भी देख लेती है, फिर वहाँ से चली जाती है शर्माते हुए। जब वो क्लास में वापस आता है तो ननाओ उससे कुछ बात करना चाहती थी। वो दोनों एक खाली क्लास में बात करते हैं जहाँ पे ननाओ उससे कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो कन्फेस कर सकते हो, गो ऑन, मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे भी ननाओ उसे हेट नहीं करती है और उसकी तरफ कोई तकलीफ भी नहीं होगी अगर वो उसे डेट करना चाहेगा तो। लेकिन कुजे-कुन ये बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें किसी के साथ डेट करना है तो उसके साथ करो जिसे तुम हेट करती हो। व्हाट, सच में भाई? अब वो अपने पॉइंट पे आता है कि जहाँ पे उसे वो कहता है कि कैसे स्कूल में तानियामा सयाका की इज्जत इतनी घट चुकी है कि सब उसका मजाक बना रहे हैं और उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसे ये चाहता है कि तुम अपने कनेक्शन की मदद से कुछ ऐसा करो जिससे कि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि वो हारने की वजह से भाग गई थी वहाँ से। ननाओ ये मान जाती है इसलिए क्योंकि उसे भी उसकी केयर है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये ननाओ जो है बहुत लड़कों को डेट करती है जस्ट ऐसे ही, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इसने कुजे-कुन से पूछा कि तुम उसे डेट कर सकते हो और वो एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ये बात जानने के बाद तानियामा ने एक बार उसे थप्पड़ भी मारा था क्योंकि ये गलत है। अब तुम्हें पता हो तो तानियामा ने गिव अप कर लिया था जब उसने यूकी-चान और कुजे-कुन के बॉन्ड को देखा था, क्योंकि उसके लिए तो वो एक लवर जैसे थे, इसे पता नहीं है कि वो भाई बहन है। और हाँ, तानियामा कुजे-कुन से प्यार भी करती है बट अब नहीं, क्योंकि आलिया-सान भी लाइन में है। ननाओ ने जो कहा था उसने वही करा। लेकिन क्लास में हम देखते हैं कि कैसे कुजे-कुन अकेला है और वो अयानो का नाम लेता है कि अयानो प्रकट होती है। अब अयानो ही नहीं बल्कि यूकी भी है, उन दोनों ने उसकी बातें सुन ली थी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कि तभी आलिया-सान वहाँ पे प्रकट होती है और फिर पूछती है कि कुजे-कुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वो यूकी-चान को देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, तुम रह सकते हो, तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड है। लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है और रशियन में एक्सप्रेस करती है अपनी फीलिंग्स को, आखिर तुमने उनके लिए मुझे कैसे छोड़ दिया। हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए कुजे-कुन उसके पीछे जाता है जहाँ पे वो उसे क्लास में मिलता है और सब बताता है कि क्या हुआ था। लेकिन फिर भी आलिया का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए और या उसे भटकाने के लिए ये बोलता है आज स्कूल के बाद पढ़ाई करे। अब जो मैंने सोचा था वही आलिया ने भी सोचा था। ये कौन बोलता है भाई मूड ठीक करने के लिए। स्कूल के बाद वो लोग पढ़ने बैठते हैं उसी रूम में जहाँ पे मीटिंग होती है स्टूडेंट काउंसिल की, और आलिया-चान वहाँ पे बहुत क्लोज बैठी हुई है कुजे-कुन की, जिसमें कुजे-कुन को भी यही लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही पास नहीं हो गया है, लेकिन आलिया को नहीं लग। लेकिन हमारे कुजे भैया डरे हुए हैं कहीं उनको कोई देख ना ले, और वही हुआ। यूकी-चान और अयानो आ जाते हैं उस कमरे में और उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच में बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। वो सब बातें करते हैं पढ़ाई करते करते, जहाँ पे कुजे-कुन को कोई सवाल समझ नहीं आता है तो वो आंसर सीट में बस घूरते रहता है उनको मेमोराइज करने के लिए, जो आलिया को अजीब लगता है क्योंकि मैथ्स में कौन आंसर याद करता है। बट अयानो ये बताती है कि कैसे वो बचपन से ही ऐसा है, और आलिया को ये लगता है कि कैसे सच में चाइल्डहुड फ्रेंड ही है ना, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही है चाइल्डहुड फ्रेंड से ज्यादा। कि तभी मासा-चान एंट्री मारती है और वो सबके लिए चाय बनाती है जो कि एक ब्रेक होता है। अब मासा-चान एक बुक देखती है जिसमें उसे इंटरेस्ट आ रहा है, वो बुक होती है हिप्नोसिस की। वो आलिया से बोलती है कि उसके लिए ये करो, लेकिन आलिया को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो मना कर देती है। तो वो कुजे-कुन के पास जाती है जहाँ पे कुजे-कुन मना नहीं कर पाता है और बात मान लेता है। फिर वो हिप्नोसिस करता है और मासा-चान सच में हिप्नोटाइज हो जाती है। बट आलिया को उस पर विश्वास नहीं होता है, उसे लगता है कि शायद एक्ट हो रहा है। इसलिए यूकी-चान ये बोलती है कि क्यों ना तुम ही से ट्राई करो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो। आलिया ये मान जाती है और फिर हमारे कुजे भैया उसे
हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन गलती से मासा चान भी हिप्नोटाइज हो जाती है और इस चीज का फायदा उठा के यूकी चान बोलती है कि हम कुछ एरोटिक हरकतें कर सकते हैं। वो उनसे ये बोलते हैं कि अपने सारे राज खोल दो और सब कुछ बता दो, जिसमें मासा चान और आलिया चान अपने कपड़े खोलने लगती है। मैं तुम्हें बता दूं, जो मैंने ऊपर बोला था कि अपने सारे राज खोल दो, और ट्रांसलेट करके बोला गया था मैंने, जबकि यूकी चान ने ये कहा था कि नेक्ड ऑल योर थॉट्स, जिससे उन्हें ये लगता है कि उन्हें अपने कपड़े उतार देने चाहिए, और वो उतार भी देते हैं। वेल, ये बटन खोलने का इतना टाइम क्यों लग रहा है? साल सेना वहाँ पे आती है और वो देख लेती है कि कैसे वो लोग अपने कपड़े खोल रहे हैं, जिसमें यूकी चान बोलते हैं कि हमने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसे अंडू कैसे करे, क्योंकि वो अंडू हो ही नहीं रहा है। तो साल सेना अपनी रिसेट टेक्निक इस्तेमाल करती है, जिससे वो रिसेट कर देती है, और जैसे उन्हें होश आता है वो चिल्ला के अपने आप को ढक लेती है, और साल सेना कुछ से पूछती है कि क्या तुमने सब देख लिया? योर माइंड, अगर मैं तुम्हें रीसेट भी कर दूं तो? कुछ मना कर देता है और एपिसोड यहीं पे खत्म। अब इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो बस वेट करो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इसके सारे एपिसोड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी के वीडियोस भी देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।